आज हमारे साथ महर फातिमा है, HR एक्सपर्ट है, लाइफ कोच है एंड कंसल्टेंट है। मोहम्मद नवाज़ है जो एडवोकेट हाई कोर्ट है और लेबर लॉ एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आप दोनों ने हमें वक्त दिया। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये जो 9 to 5 का मिथ है पाकिस्तान में स्पेशली, ये बहुत गलत है। बहुत और वक्तों तक लोग बैठ के काम कर रहे होते हैं। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक व्हाट इज़ द टाइम frame that has been given for any corporate to incorporate for their workers? So, you know, every country and every place has their separate laws. I think maybe he will be able to guide you more around timings and stuff. But I know that a lot of times क्या 99.9% of the times लोग जो हैं वो वक्त से कहीं घंटे ज़्यादा बैठते हैं और काम करते रहते हैं। सो 5 बजे का मतलब है लोग 8 बजे निकलते हैं, 9 बजे निकलते हैं। एंड ऑल्सो कल्चरली भी देखा जाएगा, पाकिस्तान में देखा जाए, लोग 9 बजे पहली बात बहुत कम आते हैं 8 बजे 9 बजे बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिलेंगी, मल्टीनेशनल्स मिलेंगी, प्राइवेट कंपनीज कुछ मिलेंगी जिनके सही औकात पे लोग पहुंच रहे होंगे। वरना 11 बिल्कुल है, और वरना 12, 12:30, 1 बजे जो है वो सुबह होती है, और फिर उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो 10 बजे तक बैठे रहें। आप HR मैनेजर की हैसियत से बात कर रहे हैं। मैनेजर की हैसियत नहीं, हमने ऑब्जर्व, अच्छा नवाज आप देखिए, अगर कोई लॉ की बात करें, हाँ, लॉ की बात है। लॉ की, अच्छा, तो लॉ की बात भी लॉ बेस करता है, यानी जो इंसानी फितरत है उसके मुताबिक, बिल्कुल, तभी ज़ाहिर है वो एग्जिस्ट भी करता है और उस पर अमल भी करते हैं लोग। तो ह्यूमन बॉडी पाकिस्तान में अगर बात की जाए 9 to 5 की, जैसे सरवत ने बात की, ये पॉसिबल है? डाउन शोल्डर्स के साथ आदमी घर जा रहा होता है, बिल्कुल एग्जॉस्ट होता है, घर में टाइम नहीं दे सकता, तो इस पर थोड़ी सी बात करें कि क्या कहते हैं कमानी। देखिए, मैडम ने HR से रिलेटेड गुफ्तगू की, तो मेरे जहन में तो एक सवाल आ रहा था कि फिर हम वकील तो सुबह फजर से उठे हुए होते हैं राइट और हम 7:55 पर सिंध हाई कोर्ट में इंटर होते हैं और 8 बजे मील आउट करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम भी लेबर लॉस के शिकार हैं। बिल्कुल ऐसे। नहीं, देखें, नेचर ने बड़ा खूबसूरत निज़ाम बनाया है, और जो भी शख्स नेचर के साथ चलता है ना, तो बहुत ही अच्छा सेहतमंद एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का मौका मिला, और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ज़्यादा काम करने का मौका मिला। तो 12 बजे तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में गुड मॉर्निंग होती है। अब उस सिचुएशन में एक्चुअली हम वर्स्ट सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो पैरामीटर्स हैं वो अगेंस्ट द नेचर लॉ हैं। अब जब भी आप नेचर के खिलाफ जाएंगे, नेचर जो कानून है वो कभी भी नेचर के खिलाफ नहीं बन सकता। ये बहुत सारे कम लोगों को पता है। कानून बायोलॉजिकल बॉडी कहते हैं इसको। यस, बहुत सारे कम लोगों को पता है कि शाम के टाइम किसी भी फैक्ट्री में किसी औरत को स्टे करने के लिए, किसी लेडीज़ को या काम करने के लिए नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज जहां हमारा ऑफिस कायम है, वहां से आप बाहर जाएं, 8 बजे भी आपको ख़वातीन रोड पे मिलेंगी। ठीक है, तो कवानीन एक तरफ है, इम्प्लीमेंटेशन दूसरी तरफ है, एक कंट्रोडिक्शन है। और HR के लोग आपने बिठा दिए हैं, अब मैं कानून का और मैं नहीं, वो लाइफ कोच भी है, लाइफ कोच हम भी, उनसे ये भी बात करना चाहेंगे महर, दैट प्रोडक्टिविटी पे कितना इम्पैक्ट होता है। एक इंसान जब घर जाता है, उसकी लाइफ, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फैमिली की मेंटल हेल्थ इज ऑल कनेक्टेड टू दैट। एज अ लाइफ कोच, व्हाट advice will you give to these workers? I think सबसे बड़ी बात तो ये कि the impact is so huge. खाली पर्सनल लाइफ पे भी नहीं होता, इंसान के अपने ऊपर भी होता है। So obviously there are mental problems, awarenesses, जो कि अब बहुत ज़्यादा एक है। आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि लोग इसके बारे में बात करना शुरू हुए हैं, इसके बारे में ट्रेनिंग शुरू हुई है कि हाउ डज वन एक्चुअली नेविगेट थ्रू इट, राइट? एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, अभी हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि आप एंग्जाइटी हटा नहीं सकते, आप बहुत सारे प्रेशर्स हटा नहीं सकते। कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी का हिस्सा है, उससे हम ना भाग सकते हैं, ना उसको कारपेट के नीचे डाल सकते हैं। बट तो हम उसको नेविगेट कैसे रखें, हम रास्ता कैसे ढूंढें A से B। और जैसे अभी बड़ी उन्होंने अच्छी बात की कि अगर हम नेचुरल लॉ को देखें कि सुबह का वक्त और शाम का वक्त और दोपहर का वक्त, आई थिंक दोज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। ऑल्सो आपने सरवत फैंटास्टिक पॉइंट, इतना ओवरवर्क्ड, इतने ओवरबर्डन, इतने प्रेशराइज लोग से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कहाँ वो ना क्रिएटिविटी, आप प्रोडक्टिविटी तो आपने बिल्कुल लोअर लेवल पे ले आए, ठीक है? तो आप प्रोडक्टिव भी नहीं है अपने काम के एनवायरनमेंट में,
प्लस आप अपने बच्चे, घर बार, बहन भाई और Family अपने life, लिए हाँ। भी नहीं है. सो देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट दिस पर्सन टू गिव यू 100%? बिल्कुल अच्छा नवाज ये कहिए कवानीन क्या कहते हैं? तो हम कल भी एक इशू था हमारे पास, हमने उसको हाईलाइट किया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट्स जो बनते हैं, अब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि एक्सपेक्टेशन होती है जो नौकरी लेने जा रहा होता है वो तो किसी भी टर्म्स पे अग्री करके वो नौकरी कर लेता है, और ये सबसे बड़ी वजह है. तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कानून कहाँ पर लागू होता है कि उन लोगों को सपोर्ट किया जा सके किसी सूरत, ताकि एक्सपेक्टेशन तो बंद हो? अगेन देखें, अगर आप वकील और पुलिस ऑफिसर को साथ बिठाएंगे तो इशू होगा. वकील और एचआर वालों को बिठाया है तो लाइफ कोच. लाइफ कोच. तो अब मैं ऑन लाइटर नोट देखें, हम कानून बने हुए ब्रीच भी हम खुद करते हैं और Right. ब्रीच करने का सिखाते भी ये हम ही हैं, बिल्कुल और फिर ब्रीच होने के बाद का प्रोसेस भी हम ही कर रहे होते हैं. Right. ठीक है. बहुत सारे एचआर ऑर्गेनाइजेशंस लेवल पर काम करते हैं तो हमें कॉल आती है, सर फिर इस एम्प्लॉय को कैसे दबाना है? इनका क्यों दबाना है भाई? क्यों दबाना है? इनके जो राइट है वो इन्फ्रेंच क्यों कर रहे हैं? अच्छा अच्छा। sorry, मैं आपकी ये बात को पकड़ूंगी बिकॉज ये मेरे दिमाग में शुरू से सवाल है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का इंसान इन लॉ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती उस पे, तो उसका क्या राइट है कि वो कंपनी को कौन क्या सा बोल फोरम है? सकता हाँ बिल्कुल. यस. अब देखिए डिफरेंट फोरम्स हैं, अब हर जगह का अपना फोरम. अब अगर हम इंडस्ट्रीज में आपके राइट्स अगर 2 मिनट दें तो मैं ओवरऑल में ओवरव्यू दे दूं आपको लेबर लॉज का. इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 जो है वो उसमें ये मेंशन है कि अगर आपका कोई राइट इन्फ्रिंज होता है तो आपको अगर फेडरल लेवल पर, इंटर प्रोविंशियल लेवल पर कोई कंपनी है, कोई फेडरेशन है, कोई फैक्ट्री है, तो उसको आप सू करेंगे NIRC में. Right. और उसी के साथ साथ अगर आपका कोई इंटर प्रोविंशियल लेवल पर है तो आपके पास लेबर लॉ जो कंकरेंट लिस्ट के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंट लिस्ट के मुताबिक, अब चूंकि डिवॉल्व हो गया है सब्जेक्ट, तो उसके बाद आप प्रोविंशियल लेवल पर उसको सू करेंगे और कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे. जितने भी स्पेशल कानून बनते हैं उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनती हैं. अगर आपके वर्क प्लेस पर हिरासमेंट होती है तो उसके बाद आपको ओम्बेसमेंट के पास जाना होगा. अगर आपके लेबर लॉज की हिरासमेंट ब्रीच होता है, अगर प्रोविंशियल लेवल पर वो ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको लेबर कोर्ट में जाना होगा. अगर इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है या कोई इंट्रा प्रोविंशियल कंपनी है तो आपके पास NIRC का फोरम मौजूद है. इससे पहले होता क्या है कि आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है ह्यूमन रिसोर्स की जानिब से, दूसरा आपको रिजाइग्नेशन लेटर भी साइन करवा दिया जाता है. जब दिल करे, जिस वक्त दिल करे, वो अपॉइंटमेंट साइट पे करके रिजाइग्नेशन आगे रखा जाता है और आपको कहा जाता है कि ये यू डू नॉट have any option rather than- any right. तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता. अब ये एक तो ये चीज़ बॉन्डेड लेबर, क्योंकि इट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द डायरेक्शंस एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973. कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इसका एक आर्टिकल है 11, कभी भी कोई बॉन्डेड लेबर नहीं होगा. पहले टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करने के बाद आपका उसका एंड किस तरह से होगा वो आप नहीं कर सकते. लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि पहले तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, अपॉइंटमेंट लेटर होता है तो टर्म्स एंड कंडीशन Bond मेंशन sign नहीं करवाते है, हैं बाकायदा. बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं. उसके बाद 17 आर्टिकल है, बहुत खूबसूरत आर्टिकल है जो मुझे बहुत पसंद है. उसमें ये लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन शैल हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. Right. हर एक शख्स को एसोसिएशन बनाने का हक. उसको हम लेबर लॉ में CBA कहते हैं. बिल्कुल. अगर आप वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं तो आपके पास CBA का ऑप्शन है. इस वक्त सिंध में, पूरे पाकिस्तान में CBA कितनी बनी हुई है? अगर बनी हुई बनने ही नहीं दी जाती. बनने ही नहीं दी जाती ना, जरा सा कहीं कोई बात होती है एम्प्लॉय के हुकूक की, फौरन तोड़ा जाता है कोई ना उनको और फौरन डिवाइड एंड रूल. बिल्कुल. मेहर, आपसे मैं ये पूछूंगी, यू ऑल्सो गो टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज अ मेंटल हेल्थ कोच, अ लाइफ कोच. कितनी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एम्प्लॉयज़ को एक्चुअली ये लिबर्टी देती हैं, ये फैसिलिटेशन देती हैं कि वो आप जैसे लोगों के साथ बैठ के अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर सकें? नंबर 1. चले पहले इसका जवाब दे दे बिकॉज नहीं, आप पूछें फिर मैं आपको नंबर 2 ये है कि जब सैलरीज नहीं मिलेंगी टाइम पे लोगों को, बिजली के बिल्स बहुत ज़्यादा होंगे, गैस घर में नहीं होंगी, उन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करते तो प्रोडक्टिविटी कैसे बनेगी इंसान की? ये दो चीज़ें. Fantastic question. So first of all,
आई मीन आई थिंक सबसे ज़्यादा तो अच्छी बात ये कि अब इतने मतलब 2-3 सालों के अंदर या इन दिस डेकेड आप कहते हैं फॉर द लास्ट 10 years देयर इज़ एन इंक्रीज्ड अवेयरनेस, राइट? बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत मीडिया पे, सोशल मीडिया पे किताबें लिखी जा रही हैं और लोगों को बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है क्योंकि पोस्ट कोविड भी बहुत ज़्यादा लोग प्रेशराइज्ड हुए हैं, ठीक है? दैट इज़ एन एक्चुअल ट्रूथ जो कि हमें रिकग्नाइज करना चाहिए। प्रोडक्टिविटी बिल्कुल लो हो गई है, लोगों के बहुत सारी फैमिली स्ट्रक्चर्स बदल गए हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत हाइटेंड है फ्रॉम अ यंगर एज, राइट? सो अब बहुत सी ऐसी कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे कॉल अस नॉट जस्ट टू हैव अ सोल्यूशन बट ऑल्सो टू क्रिएट दैट अवेयरनेस, राइट? बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड अच्छा, एचआर का सवाल में एक ये भी जहन में आया कि एक एम्प्लॉय जो होता है उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, यानी हमने ये देखा है। आंसर नंबर 2 मैं आपको दे दूं पहले। हाँ, वो दे बिल्कुल। इसके साथ ये भी दीजिएगा कि अगर आप जाकर एचआर में ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे वहां से ऑफर पैसे मिल रहे हैं, तो एचआर जाके बैठ के बात भी कर रहा होता है कि रुक जाए। और अगर वो 10 साल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है प्रोडक्टिविटी, तो आप उसको आपको फिक्र ही नहीं है कि हमारे ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो कहीं नहीं जाएगा। देखिए, दूसरी बात जो सरवत ने कही थी, आंसर नंबर 2 इज के जब आपके पास बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं होंगी तो आप काम पे कैसे आएंगे, राइट? ना आने जाने के लिए आपको मतलब हम छोटी छोटी चीज़ों को भी काउंट कर सकते हैं ना। पेट्रोल की प्राइस देख लीजिए आप, गैस, बिजली तो बहुत दूर की बात है। आप सैलरीज जब वक्त पे ही नहीं आएंगी तो बंदा अपने आप को या घर को कैसे चलाएगा, राइट? सो देयर इज जीरो प्रोडक्टिविटी, राइट? हैव लिटिल टाइम लेफ्ट, 20 seconds left. Oh, no. But this is so amazing and I hope कि हम इस टॉपिक को कंटिन्यू कर सके और आगे भी बात करेंगे और आप लोगों को फिर मधु करेंगे। अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आपके हुकूक क्या है, और ना सिर्फ कंपनीज और कॉर्पोरेशंस में बल्कि अपने घर में भी जो आपका हाउस स्टाफ है उनके ऊपर भी ये सारी चीजें लागू होनी चाहिए। आपको सेंसिटिविटी के साथ देखना चाहिए।